आज सुनिए प्रेमचंद की बेहद मशहूर कहानी सवा सेर गेहूं। यह कहानी पहली बार हिंदी में चांद पत्रिका में नवंबर 1924 में प्रकाशित हुई थी और 1929 में उर्दू में फिरदौसे ख्याल में। सवा सेर गेहूं कहानी हमारे समाज की जाति व्यवस्था की एक क्रूर सच्चाई की तरफ है। यह कहानी बताती है कि शंकर जैसे सामान्य लोग जो आस्थावान हैं, जिनकी ईश्वर और धर्म पर सच्ची श्रद्धा है, उनकी इस श्रद्धा का दोहन करके समाज की उचली जाति के कहे जाने वाले लोग कैसे उनको गुलाम बना लेते हैं और उनके जीवन को नरक में धकेल देते हैं। शंकर ने गांव के एक पंडित जी से सवा सेर गेहूं उधार लिया था। जाति व्यवस्था की क्रूरता को समझने के लिए और उस क्रूरता में अगर धन संपत्ति सामर्थ्य का गठजोड़ हो जाए तो उसका कहना ही क्या। उसको समझने के लिए कहानी पढ़नी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। इस कहानी के विप्र श्रद्धा के लिए, धर्म के लिए और इस हिंदू व्यवस्था के लिए कलंक की तरह हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से धर्म से लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो आइए सुनिए कहानी सवा सेर गेहूं। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में इस कहानी का शीर्षक एक ही है, सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब था, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था, छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब कोई साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। शंकर के मन में यह श्रद्धा थी साधुओं के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। प्रेमचंद की कलम से निकले व्यंग को देखिए। ये ऐसे महात्मा हैं जो योग सुधि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं, हवा गाड़ी में घूमते हैं और अमीरों के महलों में निवास करते हैं। घर में जौ का आटा था, पर उन्हें वह कैसे खिलाता?
प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का महत्व कम हो गया था। जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कहां से मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहां से थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझ लिया। उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जितना गेहूं लिया था उससे ज्यादा वापस कर चुका था। सात साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। विप्र से महाजन कैसे हुए? और वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनसे शंकर किसान से मजदूर हो गया? उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सोया रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती? अंत को यहां तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। मर्यादा की रक्षा खेती से होती थी। समाज में मान प्रतिष्ठा खेती से था। आज जब हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हमें पता है कि खेती किसानी को क्या प्रतिष्ठा हासिल है। अधम प्रतिष्ठा है उसकी। कोई इज्जत नहीं है खेती की। सात वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या?
जरा देखिए, जितना गेहूं लिया था 1.25 सेर, पसेरी भर लौटा चुका था। पसेरी सेर से ज्यादा होता है। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहां किसी का छटाक भर न अनाज है, न 1 पैसा उधार। विप्र, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने, साहित्य सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? शंकर बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में सेर सेर 2-2 सेर दिया है। 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा? विप्र, लेखा जौ जौ बख्शीश 100-100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम वही 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पाड़े, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहां न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। भगवान के नाम पर इन लोगों ने क्या अत्याचार कर रखी है। भगवान के नाम पर शोषण, और भगवान के ही पुत्रों से। अगर इनको भगवान ने बनाया है तो शंकर को भी भगवान ने बनाया है। पर यह जाति व्यवस्था आंतरिक उपनिवेश की तरह है। राजनीतिक उपनिवेश हमको दिखता है। अंग्रेजों ने जब गुलाम बनाया था पता चल रहा था, पर हमारी सामाजिक व्यवस्था भी पायदान का निर्माण करी है और वह पायदान उपनिवेश की तरह काम करता है। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो न होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। शिक्षा ऐसे ही विप्रों से निजात दिलाती है, उनके शोषण से मुक्ति दिलाती है। तर्क बुद्धि इनके अत्याचार का प्रतिवाद करना सिखाती है। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। यह तसव्वुर, यह ख्याल कितना खतरनाक है। इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना हो गया यहीं दूंगा, ईश्वर के यहां क्यों दूं?
इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं। मगर यह कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। क्या भगवान के यहां जवाब देने की जितनी चिंता और परवाह शंकर को है, उतनी चिंता विप्र महाराज को है? अगर होती तो अन्याय नहीं करते। शंकर को यह एहसास है कि यह न्याय नहीं है, पर चूंकि अनायास ब्राह्मण का है और वह नरक की अवधारणा से डरता है, शंकर नहीं समझता कि स्वर्ग और नरक जैसे ख्याल रचे गए हैं हम मनुष्यों के द्वारा, और इसके नाम पर कितने लोगों का शोषण होता है। विप्र, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। महसूस कीजिए इसको, इनकी नेक नियति और इनकी समझदारी। जिस ईश्वर के नाम पर शंकर डर रहा है, उनका जरा भी खौफ नहीं है। इनके भाई भतीजे लगते हैं, ऐसा कह रहे हैं ये। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे, तो कब देते हो। ये लोग कलंक हैं। ये ईश्वर के नाम का, ऋषि मुनियों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने निजी फायदे के लिए, अन्याय के लिए। शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग चांग कर लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र, मैं यह न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं न दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे। विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। यह स्थिति है। उसकी जमीन हड़पने के लिए ये तथाकथित विप्र महाराज, जो निहायत धूर्त, पाखंडी और क्रूर हैं, वो ये सारा तिकड़म गढ़ रहे हैं। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा। पाव भर छुड़ाकर क्यों देसु दोषी बनूं। इन्हीं भोलापन का, इनकी इसी धार्मिकता का, ईश्वर के प्रति शंकर जैसे लोगों के विश्वास का इस्तेमाल करके जाति व्यवस्था में ऊंचली पैदान पर बैठे हुए लोग अपने को अमीर और इनको गरीब बनाते रहे हैं, इनका शोषण करते रहे हैं। हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 हुए, 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 सैकड़े शुद्ध। साल भर में न देने पर सूद की दर 2 रुपये सैकड़े का। स्टाम्प 1, दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए। जब ब्राह्मणी व्यवस्था और महाजनी व्यवस्था दोनों एकम एक हो जाए, जब ब्राह्मण ही महाजन हो जाए, तो उस संरचना को तोड़ेगा कौन। गांव के लोगों ने निंदा की, पर साहस किसी में नहीं। अगर इस विप्र को अकेला
अपने ब्राह्मणत्व का गुरूर होता और केवल उसी ताकत के बल पर रहा होता तो शायद गांव के लोग सामने भी बोलते। पर एक तो विप्र, ऊपर से अमीर महाजन, एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, कौन बोलेगा गांव का। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर में पहले भी चूल्हे न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यहां यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि वेधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या। आश्चर्य हुआ पंडित जी को। शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपया ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीनों में दे दूंगा, मुझे उरीन कर दीजिए। विप्र, उरीन तो जब ही होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। इस जाति व्यवस्था ने शिकार ही तो बना रखा था। ये पंडित जी कहीं से मनुष्य कहलाने लायक हैं क्या, जरा सोचिए। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपया से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थीं, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थीं जो अपनी भेंट लिए बिन जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता,
कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु। जहां पहले तमाकू ही पिया करता था, वहां अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जुड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। कैसे एलियनेशन हो रहा है शंकर का, यह देखिए। प्रतिक्रिया ऐसे भी होती है। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। शिकारी ही तो थे विप्र जी, और शंकर शिकार। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपया जो जमा थे, वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। 60 रुपए उसने जमा किया था। उसको उसका हिसाब बराबर करने के बाद 120 रुपया और बकाया शंकर के ऊपर। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही, सुध तो देना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म में यकीन करने वाले विप्र और पुनर्जन्म की धारणा का प्रचार प्रसार करने वाले विप्र दूसरे जन्म में क्यों नहीं लेना चाहते? शंकर, एक बैल है, वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल को दे देना। सच तो यूं है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे? और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते, तो मूल की कौन कहे? बधुआ मजदूर बनाना चाहता है यह पंडित शंकर को। शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं, तुम्हें आध सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी। भाग कर कहां जाता? दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहां काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को
अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। पूर्व जन्म का विचार ऐसे ही निराशा में संतोष देने के लिए है शायद। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति याव जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। कमाल है, पंडित जी इतने अन्यायी और इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, उसको, शंकर को ईश्वर के दरबार में कष्ट देने नहीं गए पंडित जी, क्योंकि वे जानते थे कि वो दरबार कुछ नहीं है। अगर उस दरबार में इस पंडित का यकीन होता तो वहां लेते। जो पहले कह रहे थे कि वहां जाकर चुकाओगे, अब उसके बेटे की गर्दन पकड़ी। 20 साल इससे मजूरी कराया, बंधुआ मजूरी, गुलामी कराई। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए। यह सच्ची घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। बहुत कम ऐसी कहानियां हैं जिसमें प्रेमचंद ने कहानी के आखिर में बताया है कि पाठक इसे कपोल कल्पना न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे विप्रों और ऐसे शंकरों से दुनिया खाली नहीं है। शंकर ने 1.25 सेर गेहूं लिया भी था तो किस लिए? घर आए एक साधु महात्मा को खिलाने के लिए, और उसके बदले कई कई बार उसने पसेरी भर गेहूं चुकाया था। उसके बाद ये हालत। कैसे शंकर जैसे लोगों का यकीन रह जाएगा इस सामाजिक व्यवस्था पर? जाति के पक्ष में तर्क देने वाले लोगों पर कैसे यकीन करेंगे शंकर जैसे लोग? और ईश्वर की अवधारणा पर भी, उस पवित्र अवधारणा पर भी शंकर जैसे लोग जब जागरूक होंगे कैसे यकीन करेंगे? क्योंकि उनके नाम पर ही ये विप्र महोदय महाजन बन बैठे हैं और शंकर जैसे लोगों के जीवन को नरक बना रखा है। शुक्रिया।